हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेलीविजन विद यूनिवर्स उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आपने जो अपने लाइफ में परिवर्तन किए, ये आपके लाइफ की ज़रूरत है, ये लाइफ की मांग है, लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं जिसने आपके लाइफ की 360 डिग्री एंगल से चेंज किया है। ठीक है, लेकिन आपके इस चेंज से जिनको मसाले, आपकी पर्सनालिटी से जिसको पहले मसाले मिलते थे, आपकी सिचुएशन से जिसको मज़ा आता था, उन लोगों के लिए आपका ये चेंज, उनके लिए ऐसा महसूस होता है उनको, और वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो चेंज है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट चेंज, इट्स अ टेम्पररी चेंज। मतलब ये आपने हमेशा के लिए नहीं, ये चीज़ उनसे रिवेंज में आपने किया, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। कुछ टाइम के बाद यू विल कम बैक टू पवेलियन, मतलब आप अगेन वही पार्ट पे लौट आओगे। लेकिन आपका जो ये चेंज है, आपके एक्सपीरियंस की वजह से ये लाइफ का चेंज है। और जब लाइफ में कोई चेंज आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, पेन और ट्रांसफॉर्मेशन से जब आती है, तो वो लाइफ की परमानेंट चेंज होती है। और ये चीज़ आप में है। ठीक है, वो सोचते हैं, आप उनकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश ना करें। कुछ लोग आपके सामने उठ के खड़े होकर ऐसा कह सकते हैं, आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे हो गए, आप ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप हमें झुकाने के लिए कर रहे हैं, हमें गलत साबित करना चाहते हैं, काइंड ऑफ। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ये भी बता दूँ। तो आपको वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं देना, मतलब जस्टिफाई करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, जिसको जो समझता है, लेट देम अंडरस्टैंड। वो अपनी जर्नी पर है, आप अपनी जर्नी पर हैं। इट्स गुड कि आपने वो चेंज किए हैं। ये अलग बात है कि कोई मीडियम बना, कोई ना कोई मीडियम ज़रूर बनता है आपको उस पेन से गुजारने के लिए, उस एक्सपीरियंसेस को देने के लिए, और आपने वो लिया। रीडिंग में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहती है। लेकिन ये चीज़ है तो इसको दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईजी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैम वो पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा। ठीक है, वो क्यों ऐसे, मतलब थोड़े से दुखी से हो जाते हो, वो होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स, हेल्प माय व्यूवर्स डिवाइन। एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए कोऑपरेट कीजिए। ओके, चलिए। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स, हेल्प माय व्यूवर्स। और आपके जो ये चेंज आपने किए हैं, इस चेंज ने आपके लाइफ में एक अलग तरह का सेलिब्रेशन मूड ऑन कर दिया है। एक वक्त का पर्सन जो हमेशा हताश, निराश, कभी इससे हेल्प मांग रहा है, कभी उससे सजेशन ले रहा है, कभी अपनी बातें उसको बता रहा है, और अपने आप को स्टक हर सिचुएशन में महसूस करता था, आज नहीं है। ये रीज़न है उनके हताशा और निराशा की। आज वो नहीं है। आज वो पर्सन ऐसा सोचता है, जैसे आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। सामने वाले को या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। वो अपनी कंडीशनिंग में फंसा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। सिचुएशन ऐसी बन गई है, इसलिए नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ ये चीज़ करने के कि आप लोगों से बोल रहे हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये चीज़ का रायता फैलाने की जगह पे आप चीज़ों को डीप डाउन जाकर रूट कॉज पे काम करने की तरफ बढ़ गए हैं। ये लोगों को दिख रहा है और ये लोगों को रास नहीं हो रहा है। देखो, जिसको प्रॉब्लम डिस्कस करने की आदत होती है ना, प्रॉब्लम पे चर्चा करने की आदत होती है, वो कभी समाधान नहीं खोजता, वो सल्यूशन नहीं खोजता। अब आप क्या है, प्रॉब्लम पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप उसका सल्यूशन निकालना चाहते हो। तो आप अब वो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते जहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन हो। और ये पूरा का पूरा जमावड़ा जो था ना, जिस जो आपको ये बात बार बार कन्वे कर रहे हैं कि यू आर डूइंग दैट थिंग एज अ रिवेंज पार्ट, आप उनसे धोखा लेने के लिए आप अपने बिहेवियरल में आपने चेंज किया है, उनका काम वही है। और मज़े की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ द वे टू टॉक।
यही वो तरीका है जिससे बात की जाती है, राइट? उनको ऐसा लग रहा है। ये क्रीमिंग है जो आप पहले करते थे और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% निकल गया है अभी भी है, लेकिन आपने 60-70% इस चीज़ को कर लिया है। अब आपने पर्सनल पार्ट के प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे हो, सॉल्यूशन की तरफ कर रहे हो, और जो जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी किया है आपने, इसीलिए आपने इतना चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस परमानेंट चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आपको पता है चीज़ों को खींचने नहीं दे रही, आपको ये बता रही है, एक क्लियरिटी दे रही है कि चीज़ों को ड्रैग नहीं करना है, ड्रैगिंग नहीं करनी है, सोल्यूशन देखना है, और जो सोल्यूशन मिल रहा है उसके सोल्यूशन को अपने कंफर्टेबल पार्ट पर देख करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया, जिसकी वजह से आपके बहुतों के पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में सुधार है। जिसकी है कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आपकी एक वक्त इमोशनल लाइफ जो कम्प्लीटली बहुतों की टूट गई थी और बहुतों की ट्रैक पे आ गई है, और कुछ लोगों की नई चीज़ें आई हैं और जिनकी लाइफ में नए पार्टनर नहीं है, वो भी एक सुकूनियत और ये पार्ट पे हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उनकी लाइफ में सोल्यूशन पार्ट यही है। अगर वो उसमें रहेंगे तो वो चीज़ें उनको हमेशा प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे लगेंगी। स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग था आपका स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग था। ऐसा नहीं था कि बहुत इन्जॉय करते पार्टी करते करते इस चीज़ को किया है, नहीं, स्ट्रगलिंग था, क्योंकि इमोशन जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ से जब हटना होता है, तो जब आप हटने लगते हो तो पेन और पीड़ा तो होती है, और अच्छी खासी पीड़ा और पेन होती है। तो ये चीज़ आपने भी बेयर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बेयर किया, लेकिन अब उन लोगों को, मैंने कहा ना, मसाले नहीं मिल रहे हैं जिनको आपकी लाइफ पर बैठ करके घंटों किसी से डिस्कशन करना हो। और कई बार आपको कटघरे में करना, कई बार सामने वाले को कटघरे में करना, कई बार सिचुएशन, ये वाला खेल लंबा चला है। तो बहुतों ने ये चीज़ अब स्टॉप किया है, कुछ लोग अभी भी इस पार्ट पे हैं, उनके लिए मैसेज है स्टॉप इट। सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि अब कब तक लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने ही लाइफ का तमाशा बनाएंगे, ये आप सोचना आपको ज़रूरी है। हाँ, तो ये डिस्कशन जिन लोगों ने भी बंद किया है अपनी लाइफ का, प्रॉब्लम डिस्कशन जिन्होंने बंद किया, सोल्यूशन डिस्कशन पर चले गए हो, तो आपकी जो ये चेंज है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है उनको, लेट देम हैपन। आप अपनी स्ट्रगल को ना, अब बहुत लोग हैं, मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, अभी भी बहुत लोग हैं वो अब अपनी स्ट्रगल को ना, स्ट्रगल कम एक आइडियाज़ के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं। आप उसको चैलेंज, आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आप हो रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उस पर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और ये जो प्रॉब्लम हुई या जो चीज़ छूट गई या जो चीज़ टूट गई, वो एक तरह की पेनाल्टी थी, कहीं पे हो गई है, और अब जो चीज़ें बची हुई हैं उसको पैशन के साथ, अपनी फीलिंग के साथ उसको सॉल्यूशन पार्ट पर ले जाना। और ये चीज़ आपके पर्सनल रिलेशंस में भी दिख रहा है, वहाँ पर भी लोगों ने अपने पर्सनल रिलेशंस में बहुत काम किए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो कुछ लोगों के रिश्ते जो टूट गए हैं वो जुड़ गए हैं, नहीं, कुछ लोगों के रिश्ते जो टूट गए हैं उसका जो क्लटर था, उन लोगों ने, बहुतों ने क्लटर क्लीन कर दिया, सुकूनियत वहाँ अचीव की है। और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी रही जिसमें कंफ्यूजन, इल्यूजन, और लोगों ने अपने अपने बहती गंगा में हाथ धोए वाला सिचुएशन जिन्होंने अपनाया था, वहाँ पर भी वो पार्ट कवर हो गया है। और बहुतों ने जिन्होंने वॉक अवे कर लिया, उन्होंने वॉक अवे की एनर्जी लेकर अपने आप के लाइफ के पीस की एनर्जी इसमें डाल दिया है। तो ये जो चेंजेज हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये रिवेंज की चेंज नहीं है कि आपने किसी से रिवेंज के लिए लिया है, ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस की चेंज है। तो आप सफाई मत दो। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका माइंडसेट है, वो इतनी आसानी से माइंडसेट नहीं बदलता। एक समय आपका भी माइंडसेट कभी उस तरह का रहा होगा, राइट? तो क्या आपका माइंडसेट इतनी आसानी से बदल गया था? नहीं, आपने इतनी बेयरिंग की है, इतनी सफरिंग की है, इतनी स्ट्रगलिंग के बाद आपका माइंडसेट बदला है। सामने वाला बंदे से आप रिस्पेक्ट मत करो, कुछ लोग कर ले रहे हैं रिस्पेक्ट, ऐसे क्यों होते हैं लोग, बस ऐसे ही होते हैं लोग। आपको उसमें अपने आप को डालने की कोशिश मत करो। लोग कहता है कि आप उनसे रिवेंज के लिए कर रहे हो, ठीक है भैया, चलो मैं तुम्हारे से रिवेंज के लिए कर रहा हूँ, तुम इसी में खुश हो जाओ, इट्स ओके, बस, कितना सिंपल है। लेकिन आप उसको सफाई देकर समझाने में लगे रहोगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप नाक के रगड़ के मर जाओ, वो ना समझने वाला।
यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स, हेल्प माय व्यूअर्स। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इतने बड़े चेंज के बाद ना लोगों को दिख रहा है ना कि आप फन और इन्जॉयमेंट के मोड में हो, और आप हो प्रोस्पेरिटी पे, आप काम कर रहे हो और कंटिन्यूअस काम कर रहे हो प्रोस्पेरिटी पे। आपका फोकस कहाँ है, अपना एफर्ट कहाँ है, अपने आप को सक्सेस पार्ट पे डालना और सेल्फ एनालिसिस पर। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अपने आप को कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे हो, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर दिन कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करते हो। अभी ही जस्ट फाइंड आउट किया है कि आपके पूरी ज़िंदगी ये इमोशनल रशिंग क्यों रही, इमोशनल ट्रैपिंग में आप क्यों फंस गए, इमोशनल एक हंगर वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों रहा, कहाँ से ग्रो हो गया इमोशनल हंगर। ये आपके चाइल्डहुड से ग्रो हुआ, बहुतों की लाइफ में चाइल्डहुड से ग्रो हुआ। ये सोल्यूशन आपको मिला, ये इतना बड़ा सोल्यूशन है, और अचानक से आपको ये ट्रिगर हो गया, अचानक से इस सिचुएशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते आपको मिला, और वहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि गलती कहाँ हो गई थी। लेकिन अब आप ब्लेम मत लगाना किस पर्सन ने गलती की थी, अब हो गया, अब उससे आगे निकल गए, अब उस चीज़ को दूसरों को मत करने देना, सिर्फ इतना ध्यान रखना। लेकिन वो चेंज आपको अब वो नहीं करने देगा जो सामने वाला चाहता है। मतलब अगर लोग सामने को अब लग रहा है, जस्टिफाई आप करना चाहो कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं वही हूँ, ऐसा नहीं है, आप वही नहीं है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको 360 डिग्री चेंज कर दिया है, और ये कोई दिखावे के लिए नहीं हुआ है, मोमेंट्री नहीं हुआ है, ये परमानेंट चेंज है आपका। ये सोल की लर्निंग से सोल के शिफ्टिंग वाली चेंज है, ठीक है। तो यहाँ तो सोल इंजॉय करती है, ऐसे ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो सोल इंजॉय करती है। और ये फ्यूचर बता रहा है कि ये बिग चेंज है, ये बिग चेंज आने वाले टाइम में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके लिविंग स्टैंडर्ड, आपके रिफ्लेक्शंस की में एक मास में चेंज करेगा, और ये चेंज विजडम और पावर को और ग्रो करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी शिकायतें और बढ़ेंगी, आप उनकी शिकायतें ओवरकम करनी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मत जाओ उस गली में, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की शिकायत का ओवरकम करना। जिसकी जो शिकायत है उसके लिए वो बंदा खुद जिम्मेदार है। ठीक है, ओके। आपने ऑलरेडी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपके शब्दों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर थिंकिंग कि आप ड्रामा कर रहे हो, तो लेट देम थिंक, यू डू नॉट पुट योर सेल्फ इन दैट। उनके कबर्ड में अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है, मत डालो प्लीज़। हाँ, देखो ऐसा नहीं है कि बहुतों के पास कुबेर का खजाना है फिर भी आप सेलिब्रेशन के मूड में हो, लेकिन लोगों को है अच्छा पैसे नहीं होंगे तो इतना सेलिब्रेशन कहाँ से होगा। भैया सेलिब्रेशन पैसे से नहीं होता है, सेलिब्रेशन फ्रेश एनर्जी और इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी से होती है, और वो आपकी शिफ्टिंग है। और आप अगर अब ये समझाने जाओगे ना तो कोई नहीं समझेगा। उनके लिए सेलिब्रेशन तो तभी होता है भैया जब पैसे पैसे का आगमन होता है, राइट, पैसे होते हैं तभी सेलिब्रेशन होता है, राइट। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दर्द में भी मुस्कुराए, क्योंकि उस दर्द ने उन्हें सही चीज़ सिखा दी, वो चीज़ सिखा दी जो उनको सुकूनियत ने नहीं दी थी। मतलब पास्ट की चीज़ों को करके, लोगों को खुश करके भी वो चीज़ जिनको नहीं मिली थी, वहाँ से भी उनको सेलिब्रेशन मिला जब वो एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आप फाइनेंशियल एस्टेबिलिटी पे काम अपना कर रहे हो, धीरे 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 आप बढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इंजॉय कर रहे हो। लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन करके रोते रहते थे, ये टेंडेंसी रही है, आप में भी रही है, और अब वो टेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कार्मिक पार्ट में डालकर आपके लाइफ पर्पस का एक पाथ अंड समझ करके आप उसको अब शॉर्ट कर रहे हो। तो जब इस पार्ट पे आ जाते हो तो प्रॉब्लम नहीं दिखती, वो सॉल्यूशन दिखता है, सॉल्यूशन दिखता है आपके कार्मिक चक्र का, और वहाँ से भी एक सेलिब्रेशन की एनर्जी निकल कर आती है। तो अब मुझे बताओ, ये चीज़ आप अब उनको अब समझाने जाओगे, पहले तो आप समझा नहीं पा सकते, उस पर वो हज़ार क्वेश्चन, मतलब बेवजह सॉल्यूशन की जगह पे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम ऐड ऑन कर देना, क्योंकि देखो इसकी उनकी टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी कोई बाहरी आदमी नहीं चेंज करता, इंसान खुद ही चेंज कर सकता है। तो आप उसमें अपना हाथ ना डालो, मतलब अपना टांग मत फंसाओ, ये उनका फटा है, लेट देम रफू देयर ओन, ओके। आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको उनकी चीज़ों की सफाई देने के लिए, ठीक है।
आपका प्रेजेंस कुछ जगह पे नहीं होना चाहिए, पास्ट में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपकी प्रेजेंस वहाँ थी। आपने प्रेजेंस अपनी वहाँ से खींच ली है। और जिससे रेजोनेट हो रही है बताना, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ से खींची है ना, आज आप बड़े खुश हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रेजेंस से सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी पार्ट थी वो थी आपकी अपनी प्योर एनर्जी में का नेग्लेक्ट किया जाना और उसमें नेगेटिविटी का मिक्सिंग होना, जिसकी वजह से आपकी क्या थी, आप एक सेंसिटिव पर्सन थे और अननेसेसरी चीज़ों को बर्डन अपने सर पर डाल करके चलने की आदत बन गई थी। और ये उसको लोग बूस्ट कैसे करते थे, रिस्पॉन्सिबल, आप तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जबकि ये बताऊँ वो ना शिट था, वो बेकार चीज़ें थी, जिसको जो आपके अंदर की इमोशनल सेंसिटिविटी का प्योर एसेंस जो है ना उसको मार रही थी। आप टूटे, बिखरे, बीच में एक हार्टलेस वाली सिचुएशन भी आई। नाउ अब आप अपने प्योर वाली एनर्जीज के, फन वाली एनर्जी, एक चाइल्ड की जो प्योर एनर्जी है उस पर आहिस्ता आहिस्ता कम बैक कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि कोई पार्टनर मिले जो जिससे हम शेयर करें। आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ के ही अपने आप के पार्टनर हो। इस पार्ट पे मिल जाता है उस चीज़ को, देन वेल एंड गुड। नहीं मिलता है, डजेंट मैटर, बहुतों को तो भी कोई मैटर ही नहीं करता। आपका रिस्पेक्ट, आपका केयर सेल्फ के लिए बढ़ाया है और आपको इसको बढ़ाना है। ये देखो, ये ना किसी को डाइजेस्ट ना पहले हुआ था, ना आज हो रहा है, ना आगे होगा। इंसान सेल्फ केयर में कैसे चला गया, सेल्फ पर इतना फोकस किया, और इसको सिंपल सा एक शब्द में लोग टैग करते हैं, वो है स्वार्थी होना। मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, आप जी भी बोल रही हूँ, अगर लगता है कि स्वार्थी होना, हो जाओ स्वार्थी। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अपने साथ न्याय कर रहे हो, और आप दूसरों के साथ क्या करोगे न्याय, या दूसरों की क्या हेल्प करोगे जब आप खुद की ही हेल्प नहीं कर सकते, खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते। तो ये जो चेंजेज हैं, ये बड़े बड़े चेंजेज हैं, इसमें आपको रिग्रेट में बिल्कुल नहीं जाना, और ये आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने भी अपनी लाइफ में ये किया है, मैं उनकी क्लियरिटी ये बता दूं कि ये फ्यूचर में और आपका बढ़ेगा। ओके, इसमें आप और पार्टिसिपेट करोगे, इसकी फ्रिक्वेंसी आप और बढ़ाने वाले हो, और ये जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो थोड़ी सी स्ट्रगल भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सराउंडेड तो उन्हीं लोगों से हो, और वो लोग घुसेंगे, घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनको आपको ना कहनी पड़ेगी। और कुछ लोगों को अभी भी ना कहने में बड़ी दिक्कत है, कुछ लोगों को तो नहीं है। आप लोग इजीली ना कह लेते हो या इजीली उनको साइड कर लेते हो, लेकिन कुछ लोगों को ये है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको ना कहना होगा। कुछ लोग जिनको दिक्कत है, ये बता दूं आपको, फिर से चाय में पड़ी मक्खी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप उनका कनेक्ट लेने की कोशिश करोगे। आज अलग एनर्जीज आई है, जिससे जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, मैं डरा नहीं रही, मैं ये नहीं बोल रही कि रिश्ते मत बनाओ, बनाओ, लेकिन अपनी एनर्जीज को देख करके। आप हर जगह प्रसाद बांटते मत चलो प्लीज़। ओके, एफर्ट जब भी डालो, जिस भी चीज़ में डालो, आप देखो वहाँ पात्र है नहीं। दान दे रहे हो तो देख लो, यहाँ आप पैसे का नहीं, वो तो फिर भी कमा लोगे। एनर्जी का दान दे रहे हो, वेस्ट मत करो, देख कर करो कि वो पर्सन डिजर्व करता भी है आपका फोकस, आपका अटेंशन और नॉट। ओके, कोई कुछ कह रहा है, लेट देम स्पीक। आप उनसे रिवेंज के लिए कर रहे हो, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बोल दो कि हाँ कर रहा हूँ, कर रही हूँ आपसे रिवेंज के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पेशेंस का वो फिर से वही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ताकि आपको ओवर बर्डन करें, और आपका जो ये सेल्फ केयर और सेल्फ पार्टिसिपेशन ने जो बिग चेंज आपकी लाइफ में किए हैं, उसको बोल सके कि नहीं भैया, ये तो वैसे ही, अगर हम गधों की जमात हैं तो ये भी गधा ही है, ये घोड़ा नहीं है। राइट, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, करो। हाँ, आपका एक्शन प्लानिंग इजी हो जाएगा। सबसे पहले इजी तो होगा कि आपका मेंटल क्लियरिटी, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी जो बार बार आपको उधर झुकाने की कोशिश करती है ना, उससे बचो। ओके,
और ये मेंटल सॉलिड फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस में। आपने भी जो चेंजेस किए हैं ये सॉलिड फाउंडेशन पर ही आए हैं। अगर वो चेंजेस, वो फाउंडेशन आपकी नहीं बनी होती तो ये इतने बड़े बड़े इमोशनल चेंजेस भी नहीं हुए होते। ठीक है, आपको कहीं से मुफ्त का प्रसाद नहीं मिल गया था, लंगर का खाना आपने नहीं खाया है, राइट। ये आपने, ये जो खाई है ना, ये जो फाउंडेशन बनाई है, ये आपने मेहनत की बनाई है, अपने ही पकाया है, अपनी ही ज़िंदगी की सारी एक्सपीरियंसेस को लेकर के। कुछ लोग फ्यूचर में एक कोल्ड बिहेवियर भी आप जनरेट कर सकते हैं उन लोगों के टूवर्ड्स जो आपको इस तरह का सिचुएशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बार बार ब्लेम गेम या विक्टिम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे रिवेंज की एनर्जीज में हैं। आप उनकी तरफ से कोल्ड वाला बिहेवियर भी शो करोगे, ये फ्यूचर की एनर्जी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हो सकता है 4 बातें आपको आस-पास से कहीं से उड़ती-उड़ती सुनने को मिलें, दैट इज़ ओके, उसके तो आप आदी हो चुके हो। उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखो, आपके ये ही बिहेवियरल चीज़ चलेंगी तो कुछ पार्ट जो उनके साथ आपका कंप्लीशन है वो हो जाए। कुछ लोगों के लाइफ से वो लोग जो हैं वो एक स्टेप भी बैक जाएंगे, और कुछ लोग तो टेंशन वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। टेंशन वाली सिचुएशन, उनकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपका इनिशिएशन से बैलेंसिंग की एनर्जी जाती है, वो उसके लिए उसको लेकर के बड़े टेंशन की सिचुएशन में अभी हैं, अभी भी हैं। ठीक है, और आपकी कुछ लोगों की लाइफ में ये जो आपका पार्टिसिपेशन उनको लेकर जो आपकी लाइफ में था, या आपको लेकर जो उनकी लाइफ में था, वो कंप्लीशन हो चुका है, लेकिन कुछ लोग उसको खींच करके बनाए रखना चाहते हैं जिसको लेकर अब उनको दिख नहीं रहा है कि ये बनेगी, तो उनको उसको लेकर पेन की एनर्जी, एनजाइटी की एनर्जी नज़र आ रही है। 3-3 की एनर्जीज बहुत है आज। ओके, तो आप उसको वैसे ही डील करो। और आप फिनेंशियल लॉस जो पास्ट में आपके हुए थे, उसके लिए जो आपको गाइडेंस मिल रहे हैं कंटिन्यूअस, उसका ध्यान रखें। स्पोर्टी हो करके रिस्क ना उठाएं, कैलकुलेटिव हो करके इस पार्ट पर आप रिस्क लें। ठीक है, क्योंकि ये आपके सॉलिड फाउंडेशन का टाइम भी चल रहा है। इमोशन को भी स्ट्रॉन्ग करने का एक सॉलिड फाउंडेशन का टाइम चल रहा है। तो इसमें आपको, आपकी ऑनेस्टी ही आपको फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड की तरफ ले जाएगी। और ये जो जिनके लिए कोल्डनेस की एनर्जी निकली है ना, प्लीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको, उनकी तरफ आपकी एनर्जीज कोल्डनेस वाली हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ की बैलेंसिंग ही अचीव कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी बैलेंसिंग उनकी लाइफ की इम्बैलेंस है, इसलिए वो इस तरह का ब्लेम करेंगे। तो आप बता लो, आप खुद ही डिसाइड करो क्या ज़रूरी है आपको, अपनी सेल्फ बैलेंस इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या आप सामने वाले को बैलेंस करना चाहोगे। अगर उनको बैलेंस करोगे तो आप इम्बैलेंस हो जाओगे। सब लोग, उनको बैलेंस चाहिए तो उनको करने दो बैलेंस। अपनी लाइफ कैसे करनी है बैलेंस, उसकी डिपेंडेंसी आप पर नहीं होनी चाहिए, और आप अपने अपने बैलेंसिंग पे काम करो। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। कौन क्या कहता है इससे मतलब, उसके कहने पर अपनी ज़िंदगी ड्राइव मत कीजिए। जो भी लोग कहता है वो अपनी अपनी कंडीशनिंग पे कहता है, अपनी अपनी आप उस आपकी लाइफ में जो, उसकी लाइफ में जो आपकी उपयोगिता है, आपकी वजह से जो उनको फ़ायदे हैं, उसको लेकर कहता है। कुछ अपनी रिवेंज की एनर्जीज़ में कहता है, कुछ अपनी ग्रजेस की एनर्जीज़ में कहता है, कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में बोलता है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फिट योरसेल्फ इन अदर वर्ड्स। ओके, चलिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।